हेलो गाइस, आज से हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फर्स्ट सॉफ्टवेयर एडोबी इलस्ट्रेटर। सो गाइस, इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें आप लोगो डिज़ाइन, आइकॉन डिज़ाइन और किसी भी तरह का वेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी कंपनी के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट रेडी कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है। मान लीजिए अगर आपके कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जो आप सेल करते हैं और आपको उसके लिए कोई ऐड मतलब पोस्टर रेडी करना है या फिर उसका लेबलिंग करना है, तो इलस्ट्रेटर में आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेटर में आप 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इट मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट होने वाली है तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट का एक 3D मॉडल बनाकर उसकी लेबलिंग करके आप उस कंपनी को लॉन्च होने में उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी इलस्ट्रेटर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि इस सॉफ्टवेयर के नाम से ही पता चलता है कि हम इसमें कोई भी वेक्टर डिज़ाइन या इलस्ट्रेशन या कोई भी किसी भी तरह का आर्ट वर्क बहुत ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ज्वेलरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, क्लोथिंग डिज़ाइन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके की सारी डिज़ाइंस हम इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर में सारा काम कैसे होता है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर का ये विंडो आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है क्रिएट न्यू और एक है ओपन का ऑप्शन। तो अभी हम क्रिएट न्यू करते हैं। जब भी आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ कस्टम साइजेस दिए हुए हैं। ये वो साइज़ है जो मैंने अभी रिसेंटली यूज़ किए थे। इसके अलावा यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, मतलब अगर आप कोई अपने अकॉर्डिंग कोई साइज़, कोई मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कोई साइज़ क्रिएट करते हैं तो उससे आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के लिए, वेब के लिए, फिर प्रिंट के लिए एंड फिल्म एंड वीडियो है, फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेडीमेड साइजेस अवेलेबल कराए हैं इलस्ट्रेटर ने। इसके अलावा अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी साइज़ ले सकते हैं। अभी हम एक लेटर साइज़ का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। देखिए मैंने ये लेटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट आ रहा है प्रोजेक्ट का, हमें विड्थ कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे आपको यूनिट्स पूछा जाएगा। तो जब भी आप मेज़रमेंट करेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट चूज़ कर सकते हैं, या फिर पिक्सल्स में, या पिक्सल्स, इंचेस या मिलीमीटर्स, आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूनिट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम एक लेटर साइज का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट। हमारा ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, इसकी साइज़ है लेटर साइज। ओके, एक और चीज़, जब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आता है। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए आपको आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको अगर एक पेज के अलावा और भी पेजेस चाहिए, मतलब मल्टी पेजेस चाहिए, तो आप वो भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 2 3 4 पेजेस चाहिए, तो ठीक है, 4 यहाँ पर मैंने लिए और मैं क्रिएट करूँगी। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट में 4 पेजेस क्रिएट करके मिल गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ करूँगी क्योंकि अभी हम सिंगल पेज पर ही काम करेंगे, तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारा सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है। अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टूल बार से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सबसे पहला पहला ऑप्शन दिया हुआ है, टूल दिया हुआ है सिलेक्शन टूल, जो कि ब्लैक एरो है, और उसके साइड में आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दिया हुआ है जो कि वाइट एरो है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इन सारे टूल्स में यहाँ पर नीचे कॉर्नर में आपको एक छोटा सा एरो दिया हुआ है। इसका मतलब है ये एरो ये शो करता है कि इस टूल्स के अंदर, इन टूल्स के अंदर भी आपको और भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे,
इस टूल पर जाकर और कुछ सेकंड्स के लिए क्लिक करके रखेंगे तो आपको ये पैनल आपके सामने ओपन होगा और इस पैनल्स में देखिए और भी टूल्स आपको शो होने लगेंगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ रेक्टेंगल। गाइस रेक्टेंगल तो आप सब जानते होंगे, आपने काफ़ी बार यूज़ भी किया होगा, मतलब स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। तो देखिए रेक्टेंगल टूल स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बनाने का काम करता है इस टाइप में, ठीक है। देखिए आप जब रेक्टेंगल टूल लेते हैं और अगर आप माउस का बटन सिर्फ क्लिक करके छोड़ देते हैं तो ये आपसे साइज खुद पूछेगा, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, दो तरीके हैं। या तो आप माउस को क्लिक करके ड्रैग करके रिलीज कर लें तो ये आपको एक रेक्टेंगल बनाकर दे देगा। अगर आपको एक स्क्वायर चाहिए, मतलब पूरा एक सेम साइज का स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करके रखिए। आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है और माउस से आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। देखिए अभी आप कहीं पर भी चले जाइए, अभी आप इसको छोटा रखना चाहते हैं तो छोटा रखिए, बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा रखिए, आपको ये स्क्वायर ही बना के देगा। आपको सिंपली शिफ्ट प्रेस करके और इसे क्लिक करके ड्रैग करना है और जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये आपको स्क्वायर बना के दे देगा। ओके गाइस, देखिए दूसरा तरीका ये है, अगर आप रेक्टेंगल टूल लेते हैं और अगर आप सिर्फ क्लिक करके छोड़ देते हैं तो ये आपसे साइज खुद पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है विड्थ और हाइट, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 150 विड्थ और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 200 हाइट और ओके। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बना के दे देगा, देखिए। एंड सेकेंड, अगर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 150 विड्थ और हाइट भी सेम 150 और ओके, देन ये आपको एक स्क्वायर बना के दे देगा, सिंपल। इसके बाद अंडू, मतलब कंट्रोल जेड। अगर आपको अंडू करना है, मतलब अगर आप जो आपने क्रिएट किया है अगर आपसे वो कुछ गलती हो गई या फिर आपको बैक जाना है तो अंडू करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सिलेक्शन टूल। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए मैं ये सिलेक्शन टूल लेती हूँ। अब सिलेक्शन टूल का काम क्या है, ऑब्वियसली सिलेक्शन टूल का काम है सिलेक्शन, मतलब सिलेक्ट करना। तो सिलेक्शन टूल से मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ। अब इसके आसपास जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, और इस बॉक्स के कॉर्नर्स में आपको ये छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, इनको कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। गाइस आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक ज़रूर रखिए, ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ ये आपको नोट डाउन करना है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर जो आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इसे कहते हैं रीसाइज हैंडल्स। ओके गाइस, इसके अलावा अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको जूम करके देखना है। देखिए जूम करना और ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा करना दोनों में डिफरेंस है। मुझे इस ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको जूम करके देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जूम टूल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको दिखाई देगा और उसके बीच में एकदम सेंटर में आपको प्लस का साइन नजर आएगा। और अगर आप अल्ट प्रेस करेंगे तो देखिए ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए नज़र आया। तो अब आपको क्या करना है, तो अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए ये आपको बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैंने अल्ट प्रेस करके इसको क्लिक किया तो ये आपको छोटा कर देगा वापस, या जूम आउट कर देगा, ठीक है। तो इसका काम यही है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से अल्ट का बटन दबाएं और अपना माउस व्हील घुमाएं। देखिए अगर आप माउस व्हील नीचे की ओर करेंगे तो ये आपको जूम आउट करके देगा, और अगर आप अपना माउस का व्हील जूम इन करेंगे, मतलब ऊपर की ओर करेंगे,
तो ये आपको जूम इन करके देगा, देखिए। ठीक है, आपको लेकिन अल्ट प्रेस करके रखना है। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अल्ट प्रेस करके और अपने माउस व्हील से ही इसे जूम आउट और जूम इन करें, क्योंकि ये तरीका ज़्यादा बेटर रहता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप अपना कीबोर्ड का स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हैंड टूल आ जाएगा और इससे आप अपना आर्टबोर्ड किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं इस तरीके से। पर याद रखिएगा, आपको कीबोर्ड से अपना स्पेस बार प्रेस करके रखना है और उसे फिर माउस से मूव करना है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने सिलेक्शन टूल लिया और मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। अब जो इसकी रीसाइज हैंडल्स हैं उनका काम क्या है, सिंपली आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिए, अगर आप कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे तो आप इनको किसी भी एंगल में रीसाइज कर सकते हैं, आप इनकी साइज कैसे भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये सेम साइज में ही बड़ा हो या फिर छोटा हो, मतलब इसकी साइज में कोई भी डिफरेंस ना आए, ये तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करेंगे। देखिए, फिर आप इसको छोटा कर दें या फिर बड़ा कर दें, तो उसकी साइज में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा और वो प्रोपोर्शनली बड़ा या फिर छोटा होगा। ओके, अभी मान लीजिए अगर ये इस टाइप का एक रेक्टेंगल होता, ठीक है, ये मैंने इसको रेक्टेंगल बना दिया और अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इसको मैं अगर साइज बड़ा या छोटा कर रही हूँ तो ये उसी साइज में बड़ा या फिर छोटा होगा, उसकी साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये एक ही डायमेंशन में बड़ा या फिर छोटा होगा। नाउ मैं अंडू कर रही हूँ। याद रखिएगा, अंडू के लिए कंट्रोल Z शॉर्टकट है। मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल का काम एक तो सिलेक्ट करना था और सेकंड रीसाइज करना, हमने देखा। एंड थर्ड काम ये है कि हम इसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं इस तरीके से। आप इसको इजीली मूव करके कहीं भी रख सकते हैं। सिलेक्शन टूल का चौथा काम है रोटेट करना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इस तरीके से। अब देखिए, रोटेट करने के लिए आप क्या करना होगा, जैसे ही मैं अपना एरो इस बॉक्स के थोड़ा सा बाहर लेके आती हूँ तो आपके कर्सर का आइकॉन चेंज हो गया एकदम। देखिए, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें एरो नज़र आ रहा है और मैं बॉक्स के थोड़ा सा अगर बाहर जा रही हूँ तो आपके कर्सर का आइकॉन चेंज हो गया। इट मीन्स आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं क्लिक करके इसे यूँ घुमाऊंगी तो आपका ऑब्जेक्ट घूमना शुरू होगा। आप किसी भी एंगल में अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके रख सकते। अब एक और चीज़, अगर इसको मैं घुमाते हुए, देखिए अभी मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अभी मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो ये 45 डिग्री में रोटेट होगा इस तरीके से। मान लीजिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट आपको 45 या फिर 90 डिग्री पर रोटेट करना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शिफ्ट प्रेस करके ही उसे रोटेट करें, क्योंकि वो फिर सेम डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में रोटेट होगा। देखिए, अब वो सिर्फ 45 और 90 डिग्री पर ही रोटेट हो रहा है। ओके, नाउ मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। नाउ दूसरी चीज़, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अल्ट के साथ सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये आपके ऑब्जेक्ट की एक कॉपी जनरेट करेगा। देखिए, मैंने अल्ट प्रेस किया और इसे सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर रही हूँ। देखिए, तो इसने आपके ऑब्जेक्ट की एक कॉपी जनरेट कर ली। वैसे आप शॉर्टकट से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल C एंड पेस्ट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल V। बट अल्ट प्रेस करके ये सिलेक्ट और ड्रैग करने का एक अच्छा एडवांटेज है। अगर आप कंट्रोल C और कंट्रोल V पेस्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट वहीं पर पेस्ट होगा। अगर आप सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, लाइक दिस। एक और शॉर्टकट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा है, कंट्रोल D। नाउ कंट्रोल D का काम क्या है, आपके सिलेक्शन टूल से जो भी काम आप करेंगे ये उसे रिपीट करेगा।
देखिए ये मैंने सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा मूव किया इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी तो देखिए ये उसी डायरेक्शन में उसी एंगल में ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। सी, दिख रहा है आपको? आप जितनी बार कंट्रोल डी करेंगे ये उतनी बार ऑब्जेक्ट को मूव करता रहेगा। आप ध्यान रखिएगा कंट्रोल डी प्रेस करके भूल मत जाइएगा, वरना आपका ऑब्जेक्ट भाग जाएगा। अच्छा, नाउ एक और चीज़, मैं इसकी एक कॉपी ले रही हूँ इस तरीके से। अच्छा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी ले रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट आए, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में, कहीं उसका एंगल इधर उधर ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ड्रैग करके और आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। तो देखिए अगर आप इस तरीके से उसके साइड में रखना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साइड में दूसरा ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो ये हॉरिजेंटली आएगा। देखिए एकदम आपको वो सेंटर में एक लाइन दिखाई दे रही है, मतलब वो एकदम स्ट्रेट में आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है। अगर आप नीचे करेंगे तो ये 45 डिग्री पर कॉपी होगा, अगर आप यूं करेंगे तो ये वर्टिकली कॉपी होगा। ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, आप इसको डी सिलेक्ट मत कीजिएगा। अब आप प्रेस कीजिए कंट्रोल डी। देखिए ये आपके ऑब्जेक्ट की कंटिन्यू कॉपी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। जितनी बार आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे उतनी बार आपकी ये ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट होती जाएगी। ओके, सो अभी मैं ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इन सब की कॉपी लेती हूँ। आपको वही प्रेस करना है, अल्ट एंड शिफ्ट। आप पहले अल्ट प्रेस करिए, इसे ड्रैग करिए और बीच में आप शिफ्ट प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में आएगा इस तरीके से। नाउ आप करिए कंट्रोल डी, तो ये आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट करता जाएगा, राइट। सी, ये बहुत इजीली आपने एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बना लिया। नाउ अगर आप इन सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक तो ये है कि आप सिलेक्शन टूल लें और ड्रैग करके यूं सबको सिलेक्ट कर लें। ओके, एंड दूसरा तरीका एक ये है, एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अगर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे सारे। नाउ ये पूरा ऑब्जेक्ट तो हमने कंट्रोल ऑल से सिलेक्ट किया, बट अगर मान लीजिए हमें ये सिर्फ ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है, तो हम सिलेक्शन टूल से सिंपली कर सकते हैं इसे यूँ ड्रैग करके। देखिए मैंने ये ड्रैग की, ये पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट हो गई है। आप इसे फिर एक साथ मूव कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गई कॉर्नर वाली लाइन, बट अगर आपको ये कोई सेंटर वाली लाइन आपको अगर सिलेक्ट करनी है, तो आप वो भी सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं इजीली। देखिए ना एक चीज़, देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की थी तो ये वाली लाइन सिलेक्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया, तो ये कॉर्नर वाली नीचे वाली लाइन डी सिलेक्ट हो गई। अगर आपको ये दोनों लाइन सिलेक्ट करनी है और बीच में ये दोनों लाइन को सिलेक्ट नहीं करना है, अभी देखिए अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन ये लाइन छोड़ के मैंने ये लाइन को सिलेक्ट किया और आप और शिफ्ट प्रेस किया, ठीक है। तो ये अभी सिमिलरली मैं एक एक लाइन एक एक रो छोड़कर एक एक लाइन को सिलेक्ट करूंगी शिफ्ट प्रेस करके यू। ओके, और अब अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगी तो ये आपके पास से डिलीट हो जाएगा। जो लाइंस जो रोज हमने सिलेक्ट किए थे, जितनी लाइंस वो लाइंस डिलीट हो जाएगी। देखिए सो ये सब बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें आने लगेगी, ठीक है। सो मैं इन सबको डिलीट करती हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट। सो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हम दूसरे शेप्स के साथ क्या कर सकते हैं। मैं ये पॉलीगॉन शेप ले लेती हूँ। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ इस पॉलीगॉन की एक कॉपी, अल्ट प्रेस करके एंड ड्रैग करूँगी मैं इसको। याद रखिए कि मैंने अल्ट प्रेस किया हुआ है। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की कॉपी लेनी है तो आप सिंपली अल्ट प्रेस करके रखें और माउस के बटन से इसको सिलेक्ट करके फिर ड्रैग करें, ठीक ना। अभी मैं इन सबको सिलेक्ट करती हूँ
इस तरीके से, और मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। बट अभी मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रही हूँ, अभी मैं इनको विदाउट शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि इनका मैं पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ। मैं इन ऑब्जेक्ट्स को इनके अंदर रखना चाहती हूँ, यूँ इस तरीके से। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करती तो क्या होता, ये बिल्कुल इसके सेंटर में कॉपी होता, बिल्कुल इसके साइड में, एकदम स्ट्रेट में, ठीक है। बट मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है इस तरीके से। ओके, और मैं इस तरीके से रख देती हूँ, ठीक है। मैं इसको अंडू कर रही हूँ, कंट्रोल जेड। मैं इसको जूम करके थोड़ा सा एकदम बारीकी से देखूंगी और इसके बिल्कुल क्लोज करूंगी, ठीक है। क्लोज में कॉपी जनरेट करूंगी, यूँ इस तरीके से। एकदम मैं इसके इनके पास में कॉपी करूंगी, ठीक। सो अब मैं क्या करूंगी, मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और अब मैं इन दोनों की कॉपी लूंगी अल्ट और शिफ्ट के साथ। दिस टाइम मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल इसके स्ट्रेट में चाहिए, ओके। यूं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं करूंगी कंट्रोल डी। नाउ देखिए ये कितना अच्छा सा एक पैटर्न बन गया, बी हाइव, मतलब मधुमक्खी का एक छत्ते जैसा। सो मैं आज के लेसन में एक चीज़, लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगी, कलर। सो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये कहलाता है फिल, और ये कहलाता है स्ट्रोक। ये फिल क्या होता है, देखिए, फिल ये होता है जो आपके ऑब्जेक्ट में, देखिए आपके ऑब्जेक्ट में ये अंदर जो कलर दिख रहा है वो होता है फिल। मतलब यहाँ पे वाइट दिख रहा है तो ये यहाँ पे वाइट कलर है आपको शो हो रहा है। और स्ट्रोक क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, देखिए यहाँ पे ब्लैक शो हो रही है, आपका स्ट्रोक ब्लैक कलर का है, ओके। सो अगर आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो आप देखिए, पहले तो आपको जिस चीज़ में कलर फिल करना है या स्ट्रोक फिल करना है उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कर देती हूँ कंट्रोल ऑल, ये सब कुछ सिलेक्ट हो गया, ओके। नाउ अगर मुझे स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली करूँगी स्ट्रोक पर डबल क्लिक, ये आपके सामने कलर पैनल ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ ग्रे कलर, स्ट्रोक में ग्रे। नाउ मैं कर देती हूँ ओके। सो देखिए ये आपके ऑब्जेक्ट्स का कलर चेंज हो गया। नाउ हम फिल का कलर चेंज करते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी पहले एंड देन डबल क्लिक, तो ये कलर पैनल आपके सामने ओपन हो गया। मैं इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ, मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे ले लेती हूँ, ब्लैकिश टाइप, इस तरीके से, देन ओके, ऑलराइट, दैट्स इट। सो देखिए इन सब का कलर हो गया ब्लैक ग्रेश। देखिए अगर आपको इनमें से किसी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो आप उनको सिंपली सिलेक्ट करिए। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और अभी मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी। देखिए मैं रैंडमली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, बस मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है, तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट जिनको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए ओके। अभी मुझे इनका कलर मान लीजिए मुझे इनका कलर रेड करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका कलर पैनल, छोटा सा कलर पैनल ऑलरेडी ओपन है। तो मुझे इसका कलर रेड करना है तो मैं सिंपली रेड पर क्लिक, देखिए ये मैंने इसका कलर रेड कर दिया। आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर, यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए और ये रेड, देन ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे आज पहली क्लास है, आगे तो आगे चल के आप और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने वाले हैं। सो फर्स्ट क्लास के लिए इतना काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ओके।
एक्चुअली जिनको इलस्ट्रेटर थोड़ा बहुत आता है उनके लिए तो ये क्लास बहुत बोरिंग सी रही होगी, आई नो। बट जिनको इलस्ट्रेटर बिल्कुल भी नहीं आता, जो एकदम बिगिनर्स हैं, आज की क्लास उनके लिए थी, बिल्कुल बेसिक। सो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप इस इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितने भी मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं आपको प्लीज़ एक बुक में नोट डाउन करिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करने की आदत डालेंगे ना तो आपके लिए ही अच्छा है। आप उसे रोज़ रीड करेंगे तो आपको वो सारे शॉर्टकट्स याद रहेंगे, वरना आप भूल जाएंगे। सो आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।